अंधेरे में भी जोक याद आ गया है तुम्हें? अंदर जाओ तुम। मेरे पास बताना शमा। शमा, तुम्हारे परवाने का जाने का वक्त आ गया शमा। दोस्तों, मैं तुम्हें हंसाने के बजाय रुलाकर चाह रहा हूं। मुझे माफ कर देना। शमा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। विक्टर और अब्दुल जैसे निर्दोष दोस्तों की मौत के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, हम लोग सब के सब मारे जाएंगे। Everyone will be killed. विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं है, ना ही दिव्या कोई आम लड़की। They are supernatural powers. What supernatural power? अगर वो सुपरनैचुरल पावर है तो इसका मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं? हाँ? अरे हम सब मिल जाए तो आराम से उसका मुकाबला कर सकते हैं। मगर सबसे पहले हम लोगों को यह पता कर लेना चाहिए कि उनके पास कैसी ताकत है, कौन सी ताकत है और कितनी ताकत है। पहली बार तुम लोगों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा अगर वो मेरे सामने आए ना तो सांप के बच्चे की दुम पकड़कर मैं उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दूंगा। लेकिन वो हमारे हाथ आएगा कैसे? मैं बताता हूं। वो लोग मौत से भी आगे जा चुके हैं, इसलिए तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यह है कि आज जहां हमारी साइंस खत्म होती है, वहीं से इन ताकतों की शुरुआत होती है। मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं। अगर तुम वाकई इस प्रॉब्लम का हल चाहते हो तो आओ मेरे साथ। दिव्या, देखो हम यहां सब तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे साथी हैं। तुम जहां भी हो चली आओ दिव्या। आ जाओ दिव्या, आओ दिव्या, आओ, आ जाओ दिव्या। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दिव्या, तुम्हारे गुनहगार राजेश और मदन थे, तुमने उनको मार डाला। अब्दुल और विक्टर का क्या कसूर था? उन्हें तुमने क्यों मारा? इनमें से कोई मासूम नहीं है, ये सब के सब मेरे बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये बार बार इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या तुमने मुझे नागदा फोर्ट आने के लिए इनवाइट नहीं किया था? हाँ किया था तो? और जब मैंने इनकार करने के लिए तुम्हें दोबारा फोन किया, तब किस मुंह से कहा था कि अगर तुम साथ नहीं चलोगी तो प्रोग्राम कैंसिल? देखो, तुम्हारा ना मेरे घर कोई फोन आया था, ना ही मेरी तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी। अब तो विजय तुम भी यही कहोगे कि 11 बजे की जगह 10 बजे आने के लिए तुमने नहीं कहा था। लगता है पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तुम बकती जा रही हो। और अशोक, तुम तो अपनी नई गाड़ी भेजने वाले थे मुझे लेने के लिए, क्या तो ये भी झूठ है? ये नई गाड़ी की कहानी तो मेरी समझ से बाहर है। सच तो ये है, उस दिन तुम सब ने मिलके एक प्लान बना के मुझे जाल में फंसाया। आज फिर तुम सब मिलके
मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया दिव्या। ये प्लान, ये जाल, ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। दिव्या, अरे ये तो सोचो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा। हम लोग रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं, इज्जत से खेलना नहीं। तुम लोगों के चिल्लाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होंगे। याद रखना, तुम सबको हम एक एक करके तड़पा तड़पा के मारेंगे। Now you go to hell. आत्मा क्या गोली से मरती है? अब मैं लाख चाहूंगा तब भी दिव्या को नहीं बुला सकता। So what, sir? मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी मैं ये आत्मा से नहीं डरता। सर, अतुल की बात से मुझे एक बात याद आई। आपको याद है पिछले साल एनुअल फंक्शन में राजेश ने अपने सारे दोस्तों की किस तरह मिमिक्री की थी? मुझे लगता है राजेश ने सबकी आवाजें निकालकर ये घिनौना खेल खेला होगा। शशि में भी राइट, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग बैठ के घर पे प्रोग्राम बना रहे थे, उस टाइम राजेश किसी से बात कर रहा था, और मेरे पूछने पर मदन ने जवाब दिया था कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि प्रोग्राम के दिन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सभी बेकसूर हो। अब इन सब की जान आपके हाथ में है सर। इन सबको बचा लीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। गॉड कैन सेव यू। आत्मा से बड़ी ताकत परमात्मा की होती है। वहीं से हर ताकत जन्म लेती है और वहीं पर जाकर खत्म होती है। जब तक ये लॉकेट तुम लोगों के गले में पड़ा रहेगा, तब तक कोई भी नाग या इच्छाधारी सांप तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। सॉरी सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, प्लीज। अतुल, सर आप ये लॉकेट मुझे दीजिए। प्लीज अतुल, पहन लो ना इसे। जिस चीज को मैं जानता नहीं, मानता नहीं, फिर उसे अपने गले में डालकर जानवरों की तरह घंटी बांधकर क्यों घूमूं? Why? I don't believe all this. रुक जाओ ना प्लीज। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूं। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहती हूँ अतुल? भगवान के लिए ना सही, पर फैशन के लिए तो गले में डाल सकते हो ना। मैं ऐसी कोई चीज नहीं पहनूंगा जिसका ताल्लुक धर्म या भगवान से हो, बस। तो फिर आज मेरी भी जिद है, मैं ये लॉकेट तुम्हें पहना के रहूंगी। जिद करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे गो बैक। I will not go from here. अतुल तुम नहीं जानते से तुम्हारी हिफाजत होगी। ये बेजान लॉकेट मेरी हिफाजत करेगा। मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ, समझी? गो नाउ। मैं हर हालत में तुम्हें ये पहना के रहूंगी। नीता, पागल मत बनो तुम। छोड़ो नीता। नीता, पागल मत बनो तुम। जाओ, मैं नहीं पहनूंगा इसे। मेरी खातिर पहन लो। मैं नहीं विश्वास करता इन चीजों पे। अतुल जिद मत करो प्लीज। अतुल, पागल मत बनो तुम। जाओ यहाँ से। I love you. और फौरन मेरे घर पे पहुंच जाओ। अरे जब तक तुम रिसीवर नीचे रखोगी मैं तुम्हारे घर के नीचे होऊंगा। ओके, बाय 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 बाय। दुनिया की अद्भुत शक्ति के आज के इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने जा रहा हूं जिनका यह दावा है कि दुनिया की हर नामुमकिन चीज को ये मुमकिन बना सकते हैं। मैं आपको दुनिया का 8वां, 9वां और 10वां अजूबा मानूंगा अगर देखते ही देखते आप एक निहायत ही
खूबसूरत लड़की बन जाए। अमेजिंग। अब चलिए, अब आप एक तोता बनकर दिखाइए, और वो भी बोलने वाला तोता। हाँ? मेरे दोस्त, तुम्हारी ये जो रूप बदलने की कला है, उससे तुमने मेरा और हमारे इन सारे दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप अपना असली रूप हमारे इन दर्शकों को दिखाएंगे? हाँ? क्यों नहीं? Why not? Of course! तो चलिए हम देखते हैं कि उनका असली रूप क्या है, लेकिन उससे पहले लेते हैं ब्रेक। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। डोंट गो अवे। अगर मम्मी जाग जाएगी तो टीवी देखने नहीं देगी, कहती है आंखें खराब होती है ना। कोई बात नहीं बेटा, अब हमारे घर में है सनस्वी को सीरीज टीवी, जिसमें है एंटी ग्लेयर फिल्टर ग्लास, जो टीवी देखना बनाए बिल्कुल आरामदायक। क्यों, आंखों देखे पर भरोसा करोगे ना? सनस्वी को सीरीज, आपकी आंखों का स्पेशलिस्ट। सनस्वी पेश करते हैं भारत का पहला फ्लैटोट्रॉन टीवी 750 वॉट्स की धमाकेदार आवाज के साथ। सनस्वी, बेटर देन द बेस्ट। अरे ये क्या, हमारे मेहमान कहां चले गए? हेलो हेलो, अरे आपका कोई असली रूप भी है? कहीं ऐसा तो नहीं तोता साहब आप कहीं उड़ गए? What nonsense! पहले गेस्ट गायब हो जाता है, फिर होस्ट गायब हो जाता है। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? बिल्कुल नहीं। हा? एक अच्छा होस्ट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पब्लिक के हर सवाल का जवाब दूं। हमारे इस शो में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। अगर आप फिर भी मेरे रूबरू होकर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बंदा हाजिर है। कौन हो तुम? मैं वही हूं। अपनी मौत को अपने सामने देख के तू ये जान गया होगा कि तेरी मौत का वक्त नजदीक आ गया है।